हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, हम लोग आपका थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास चला रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे आपका साधारण, सरल साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी, परिचय वगैरह, उसमें क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं। फिर हमने कई सारे क्वेश्चन हमने देखे, उसको सॉल्व किया। ठीक है, आज की क्लास आपकी कौन सी है? एक सेकंड रुक जाओ जरा, छठे से क्वेश्चन कराना है ना, कुछ क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है, तो आज क्लास है आपकी मैथ्स की 10वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा तबीयत थोड़ी नासाज है, खराब है, सर्दी वगैरह हो गई है, तो अगर आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस रहे तो आप लोग कंट्रोल कर लीजिएगा, सह लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सोचा था कि आज क्लास नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिलेबस अभी अच्छा खासा है और एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। एक महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना, कितना महीना रुकना है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग को मैं पढ़ा ही देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आ जाइए आप सभी लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि डीएलएड पाठशाला पे हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियो, तो आप एकदम सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूले, और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले कि किसी दर पर, छठा क्वेश्चन है, किसी दर पर यानी किसी रेट पर, रेट आपको निकालना है। ठीक है, रेट आपको निकालना है परसेंटेज वाला, इसको एक्स मान ले या आर आर मान लेते हैं। ठीक है, कि 6,000 की राशि, ठीक है, यानी आपका क्या हुआ, आपका प्रिंसिपल दे दिया, आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको दे दिया 6,000। ठीक है, टेढ़ा लिखता हूं तो समझ में आता है ना आप लोगों को? नहीं समझ में आया करे तो आप बोला करिए, हम सीधा भी लिख देंगे। ठीक है, थोड़ी हमको तकलीफ होगी लेकिन लिख लेंगे। की राशि आपकी 5 साल में 7800 हो गई है। ठीक है, यानी टाइम आपको बता रहा है कि टाइम आपको दे दिया है 5 साल। ठीक है, और आपकी राशि जो हो गई है वो कितनी हो गई? 78 राशि हो गई है, यानी अमाउंट ये बोल रहा है कि 78 तो आपका अमाउंट हो गया है। ठीक है, यानी ब्याज कितना मिला इस पे? हमने इन्वेस्ट कितना किया, कितना हमको मिला? 7800 माइनस हमने इन्वेस्ट कितना किया था? 6,000, यानी हमको ब्याज मिला आपका कितना मिला? 1800। मिला कि नहीं बच्चों? मिला कि नहीं? मिल गया ना, 1800 ब्याज आपको मिला। देखो, हमको रेट निकालना है कि किस प्रतिशत पे, कितने प्रतिशत के दर पे हमें क्या बोलते हैं, ब्याज मिला है या ब्याज हमको देना है। ठीक है, देखो दोस्तों, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। होता है कि नहीं होता दोस्तों? ठीक है, पी हमको मालूम है 6,000, आर हमको निकालना है, आर हो गया, टी क्या है? 5 साल, अपॉन 100। ऐसा ही क्या है आपका, हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था कितना, ब्याज कितना है आपका? 1800 है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया इस तरीके का। ये कटा नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, 1800 इंटू 100 कितना होता है? 1800, और 2 जीरो और लग गया, इज इक्वल टू 6,000 इंटू 5 आर, आर इंटू 5। ठीक है, 5 आर हो गया। अब ये क्या हुआ? 5 आर इज इक्वल टू 1800, 18 नहीं सॉरी, 1,80,000 डिवाइड बाई 600,000। ठीक है, एक जीरो एक जीरो कटा, एक जीरो एक जीरो कटा, एक जीरो एक जीरो कटा, सिक्स बन जाए, सिक्स बन जाए सिक्स, सिक्स थ्री जा 18, छह तीन 18 और जीरो यानी 30, यानी 5 आर इज इक्वल टू 30 हो गया। यानी आर की वैल्यू क्या होगी? 30/5, यानी कितना हो गया? 6। ठीक है, तो आपको दर कितना मिला? 6%। 6% आपको उत्तर है। देखा, ठीक हो गया बच्चों, है कि नहीं? देखो सॉल्व किया है, 6% प्रति वर्ष आपका आ गया है। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया? देखो हमने कितने आसानी से आपको पढ़ा दिया इसको, इसको करने का। यही चीज इसमें ये भी लिखा है कि मूलधन आपका 6,000 है, मूलधन जो है आपका, मिश्र धन जो है वो आपको दिया 7800। क्वेश्चन को समझना ही है दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूले में आप रख देंगे, आपको उसका वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समय 5 साल, ब्याज दर आपका रेट, सबसे पहले रेट हमको निकालना है, तो सबसे पहले ब्याज कितना मिला, तो ए माइनस पी हमने जो अभी लगाया था, तो 7800 माइनस 6,000 आपका 1800 आ गया। फिर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं कि पी इंटू आर इंटू टी,
अपॉन 100। ठीक है, तो वो हमने रखा फॉर्मूला। फिर ये क्या हुआ, इधर से ये जीरो कट गया, यानी यहाँ बचा 1800 इज इक्वल टू 60R इंटू 5, यानी R इज इक्वल टू आपका 1800 डिवाइड बाई 6, 300 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 6%। ठीक है, समझ में आया? कर लोगे बच्चों? समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए तुरंत। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स पीडीएफ सब मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं? सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलधन जो है आपको, मूलधन दे दिया आपको, यानी मूलधन क्या होता है? आपका प्रिंसिपल होता है। मिश्र धन आपका अमाउंट होता है। ठीक है, उसमें मिश्र हो गया यानी मिक्स हुआ है। क्या मिक्स हुआ है? आपका ब्याज मिक्स हुआ है, ऋण मिक्स हुआ है। ठीक है, ऋण पर ब्याज। ठीक है, मूलधन आप प्रिंसिपल आपको दे दिया कितना? 5000। 5000 लिख लिया हमने, पहले लिख लिया करो। ठीक है, कितना बता रहा? 7/1/2 वर्ष वार्षिक ब्याज, यानी रेट जो है आपका वो क्या है? वो आपका 7.5 है। ठीक है, 7.5 है, 1/2 को हाफ लिख सकते हो। ठीक है, तो 7.5 है। 3 वर्ष के समय में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। टाइम आपको दे दिया 3 वर्ष। ठीक है, निकाल दो। साधारण ब्याज निकालना है तो एस आई इजिकल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी, यानी 500, 5000। आर क्या है? 7.5। 7.5 मत लिखो आप, इसको लिख दो। देखो 7/1/2 को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 7 2 जा 14, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाला प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 7 2 जा 14 और 14 1 15, यानी 15/2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दो? यहाँ पे 15/2 लिख दो। ठीक है, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, वरना 7.5 भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 3/100। ठीक है, अब यहाँ जीरो जीरो कटा, जीरो जीरो कट गया। दो से किसको काटोगे आप? 50 को काट दो। ठीक है, तो 2 से 50 आपका कटेगा तो 25 आ जाएगा, यानी एस आई इज इक्वल टू क्या हुआ? 25 इंटू 15 इंटू 3। ठीक है, 15 3 45 होता है, यानी 25 इंटू 45, तो 45 इंटू 25 कितना होता है? 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22। ठीक है, 45 दूना 90, तो कितना हुआ? 5 2 और 9 10 11, यानी 11 25। एस आई आपकी क्या गई? 11 25। समझे? यही आपको पूछा एस आई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? देखो क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व किया होगा ना? 11 25, देखा? 11 25 आपको आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों के नहीं? कितना आसान था क्वेश्चन सॉल्व करना। था कुछ दिक्कत इसमें? कुछ दिक्कत आप लोगों को लगी? नहीं ना? वही चीज इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, देखो कि आपका प्रिंसिपल आपको 5000 है, 7/1/2 है, जिसको हम 15/2 लिख सकते हैं, यानी 7.5% प्रति वर्ष। आपको समय दे दिया 3 साल, लगा दिया अपने फॉर्मूला में और आपने आंसर निकाल दिया 11 25। अब किस तरीके से आपको कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग चले गए हो। ठीक है, समझ में आया बच्चों इतना कि नहीं? समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए, तुरंत तुरंत लाइक करिए बच्चों आप लोग। ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए। ये क्लास आपकी कौन सी चल रही थी? क्लास आपकी चल रही है मैथ्स की 10वीं क्लास चल रही है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की क्लास आपकी 4:30 बजे शाम से स्टार्ट होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को विषय? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन बच्चों है, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 12% वार्षिक ब्याज, यानी रेट आपको दे दिया क्या? 12%। ठीक है, 12%। लाल पेन ले लो ना, आप लोगों को दिखता होगा लाल पेन से अच्छा। ठीक है, की दर से आपको 2 वर्ष का, 2 वर्ष यानी टाइम दे दिया आपको 2 वर्ष, 1150 पर साधारण बढ़े, यानी प्रिंसिपल आपको दे दिया 1150, बोल रहा है पर साधारण ब्याज कितना होगा? सही, सिंपल फॉर्मूला कुछ सब आपको दे दिया, सारी वैल्यू दे दिया है। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी 1050 इंटू आर आपको 12 है, और 2 साल है, आपको डिवाइड बाई 100 कर दिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक, 5 से ये काट दो, 5 कन्या 5, 5 दूनी 10 और 5 कन्या 5, यानी 21। कितना आया? 21 इंटू 12 कितना होता है? 21 इंटू 12 और मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 21 1 21, 2 5 2, 252 आपका आंसर आ गया। आ गया कि नहीं बच्चों? देखो कितना आसान था, कुछ करना था इसमें, खाली आपको वैल्यू लिखनी है, यही सब क्वेश्चन आपका आता है। 1 घंटे में कैसे पेपर होगा? ऐसे ही होगा ना, आसान सब। कितना इतना हार्ड थोड़ी ना आता है, आप लोगों का लेवल आप लोगों का हल्का ही रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ा जाए, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न जो है आपका, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि यदि 500 की राशि पर ब्याज, यानी प्रिंसिपल आपको बता दिया, क्या प्रिंसिपल आपको बता दिया 500। ठीक है,
कह रहा राशि पर ब्याज 10 साल में, यानी टाइम आपको भी दे दिया 10 साल। ब्याज कितना बता, 500 के बराबर है, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपको बोल रहा है 500, 500 के बराबर है, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी जो ब्याज आपको मिल रहा है 10 साल में वो भी 500 है। 500 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 10 साल तक आपको ब्याज मिला 500, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया आपको, 1000 रुपया, ठीक है। यानी वही होता है ना, वो बोलते हैं ना कि वो अक्षय कुमार का वो डायलॉग है ना, पैसा डबल, 2 दिन में पैसा डबल, या ऐसे 1 दिन में पैसा डबल, ऐसे कुछ है, ठीक है, हेरा फेरी करके कोई मूवी है शायद, उसी में। तो ये पैसा आपका डबल हो रहा है, 500 रुपया ये लगा रहे हैं, 500 रुपया फिर से मिल गया 10 साल में, और दुगना हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि ब्याज दर यानी रेट क्या होगा, अगर हमको इस तरीके से करना है तो कितना रेट हमको होगा। वही अक्षय कुमार वाला क्वेश्चन है कि रेट कितने प्रतिशत का हमें दर मिल रहा है, यानी ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई आपको दे दिया 500, पी आपको दे दिया 500, आर आपको क्या बोल रहा है, आर आपको निकालना है, टी आपको दे दिया 10 अपॉन 100, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो यहीं से काट दो ना, ये एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो ये जीरो काट दिया, ठीक है। और 500 इज इक्वल टू 10 5 जा 50, 50 आर हो गया, ठीक है। यानी ऐसे भी काट सकते हो, देखो दोस्तों यहां से जीरो ये कटा, और 5 1 5 और 5 10 50, ठीक है। यानी आर इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो इंटरेस्ट रेट आपको क्या हो, यानी 10% का ब्याज अगर मिलेगा, तो 500 रुपया अगर हमने इन्वेस्ट किया है, तो वो 10 साल में आपका 10% ब्याज की दर से हमारा वो डबल हो जाएगा अमाउंट। समझ में आया। अब कभी भी आपको निकालना होगा तो खुद से आप निकाल सकते हो ये सारी क्वेश्चन। अगर यही आपको 1 लाख कह दे कि 1 लाख, 1 लाख बोल दे कि 1 लाख ने आपने जमा किया 10 साल के लिए, तो कितने प्रतिशत का अगर हमें दर मिलेगा, या कितना साल तक हमको करना है कि 8% का ब्याज अगर हमको मिल रहा है, तो कितने साल तक हमको इन्वेस्ट करना है जिससे अमाउंट हमारा डबल हो जाए, हमारा पैसा डबल हो जाए, ठीक है। तो आप लोग निकाल लोगे, है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बच्चों, समझ में आ गया। ये भी वही सब चीज लिखा देखो मूलधन, ये हमारा ही नोट्स है, कहीं आपको कहीं कोई भी किताब का नहीं नोट्स है, ये सारी चीजें हमारे ही लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल मूलधन क्या बोल रहा है, 500, ठीक है। सरल ब्याज आपको 500 बोल रहा है, टाइम आपको 10 दे रहा है, ठीक है। तो सरल ब्याज का फॉर्मूला हमने लगा दिया, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फॉर्मूला में हमने सारी वैल्यू रख दी, आपका आर हमारा आ गया क्या, 10, ठीक है। 10% का प्रति वर्ष आपका ब्याज मिलेगा, ब्याज दर है, ठीक है। समझ में आया बच्चों। आओ आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन, लिखना ही भूल गया, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं, ठीक है। चलो इंग्लिश में लिखें कि हिंदी में लिखें, या व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिखें। चलो एक सेकेंड रुक जाओ, रुक जाइए, लिख करके आता हूँ, एक सेकेंड रुको। कितने समय में आपका 1,60,000 है ना, 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 की राशि आपकी 1,76,400 5% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होगी, ठीक है। तो पूछ रहा क्वेश्चन, अब देखो क्या क्या लिखा है इसमें, आपको क्या क्या चीज वैल्यू आपको दी हुई है, आप लोग खुद अब निकालिए, ठीक है। हम कितने बार निकालेंगे, आप भी सॉल्व करो क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कितने समय में 16,000 की राशि, यानी प्रिंसिपल आपको दे दिया, मूलधन आपको दे दिया 16,000 नहीं सॉरी 1,60,000, ठीक है। 1,60,000 की राशि 1,76,400 बन जाएगी, ठीक है। 1,76,000 यानी अमाउंट बोल रहा है, अमाउंट मिश्र धन जो बोल रहा है 1,76,400, ठीक है। यानी इंटरेस्ट ब्याज कितना हुआ, ब्याज क्या हुआ, ब्याज इज इक्वल टू ए माइनस बी हम लोग करते हैं, ठीक है। यानी 1,76,400 माइनस 1,60,000, ठीक है। कितना हुआ, 60,000, 70,000, 10, यानी 10,600, 16,400, ठीक है। समझ में आया, 16,400 आपका क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। और क्या दिया है इसमें, बोला 5% का रेट है, यानी दर जो है वो कितना, 5% का दर है, ठीक है। वार्षिक रूप से संयोजित होगी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, हमको निकालना है कितना समय पूछ रहा है ना, समय यानी टाइम निकालना है, ठीक है। तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टू, पी क्या है 16, ठीक है, इंटू आर, आर क्या है 5%, टी क्या है, टी हमको निकालना है अपॉन 100, ठीक है। और यहाँ एस आई क्या है आपकी, एस आई क्या आई है, एस आई आपकी आई है 1,00,000 सॉरी 16,400, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहीं से काट दो, ठीक है। ये जीरो कटा, ये जीरो, ठीक है। कितना आया, एस आई इज इक्वल टू सॉरी एस आई नहीं, टी इज इक्वल टू कितना हुआ, 16,400 इधर है, 16,400 है इधर, डिवाइड बाई ये कितना हुआ, 100, 1,600, और क्या हुआ यहाँ पे 5 भी तो है, 5 भी आ गया, ठीक है।
समझ में आया? अब काट दो, एक जीरो से एक जीरो ये काटा, ठीक है, समझ में आया? अब कौन सा चीज कटेगा, तो आप 16 को काटो, टू टू एट जा 16 होता है, ठीक है, टू एट जा 16, टू टू जा 4, ठीक है, फिर आपका गिर जाएगा टू से, टू फोर जा 8। हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन छोटे छोटे में काटा करो जिससे आपको गलत ना हो जाए, ठीक है। अभी बड़ा नंबर से काटोगे, 16 से डायरेक्ट काटोगे तो पता चला गलत हो जाए तो आप ही की दिक्कत है कि नहीं। तो टू फोर जा 8 हो गया, टू फोर जा 8, टू सिक्स जा 12, ठीक है। फिर आपका कटेगा, किससे कटेगा आपका, टू से, टू टू जा 4, टू टू जा 4, टू थ्री जा 6, ठीक। अब आपका क्या हो गया, ठीक है, 23 हो गया। और यहाँ पे क्या था आपका, t इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 5 टू जा 10 होता है, ठीक है, यानी 2.3। तो टाइम आपका क्या हो गया, 2.3, ठीक है, लगभग लगभग 2 साल। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न 11 क्या कह रहा है, प्रश्न 11 कह रहा है कि अनीता ने आपका 1000 10% प्रति वर्ष की दर से, यानी प्रिंसिपल आपको दे दिया, कितना दे दिया आपको, 1000, ठीक है, 10% प्रति वर्ष की दर से, यानी रेट आपको दे दिया कितना, 10%, ठीक है, 3 साल के लिए साधारण ब्याज, यानी टाइम आपको दे दिया 3 साल, ठीक है, पर वह तुरंत इस पैसे को के लिए साधारण ब्याज उधार लेती है, ठीक है, तो इतना उधार लेती है आपका 1000 रुपया, ठीक है, पर वह तुरंत इस पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर और उसी समय के लिए उधार दे देती है। अब क्या करती है, अब इसी ने क्या किया, ये इसने तो सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज लिया, ठीक है, सरल ब्याज से, सरल ब्याज वाले लोन से इसने पैसा लिया 1000 रुपया, ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसने किसी और को दे दिया वो पैसा और उससे बोला भाई हम सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज नहीं लेंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, ठीक है, उसी दर पर, यानी रेट जो है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये R1 है, R2 जो रेट है चक्रवृद्धि ब्याज का वो भी आपका 10% है। पी आपका क्या है, पी आपका 1000 ही है, ठीक है, 1000 ही रुपया वो फिर तुरंत ही दे रही है, उधार देती है 3 वर्ष के अंत में उसका। और टाइम क्या है, टाइम भी वही आपका 3 ईयर है। बोल रहा है कि कितना उसको लाभ होगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अनीता जो है वो बहुत चालाक थी, ठीक है। अनीता ने क्या किया, अनीता ने एक जहां से लोन लिया, 1000 रुपए का लोन उसने लिया, उसने साधारण ब्याज पे लोन लिया, ठीक है, जिससे कम पैसा उसको ब्याज देना पड़े, ठीक है, 10% के रेट से 3 साल के लिए उसने लोन लिया, ठीक है। जैसे ही उसने लोन लिया वो पैसा उसने किसी और को दे दिया, ठीक है, और उसने बोला भाई हम साधारण ब्याज की जगह तुमसे हम चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, साल वही 3 साल, दर भी आपका 10%। अब वो जब उसको पैसा मिलेगा और फिर वो पैसा बाकी जिस जहां से वो उधार लिया उसको वापस कर देगी, तो उसको लाभ कितना होगा, कितने प्रतिशत का उसको लाभ, कितना लाभ होगा, कितना रुपया उसको खुद मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल आपका 1000 है, रेट आपका 10 है, टाइम आपका 3 साल है, ठीक है, एसआई इंटरेस्ट से। तो एसआई से क्या आपका आया, कितना ब्याज उसको बन रहा है, जब वो लेने गई है, खुद से लोन ले रही है, ऋण ले रही है, तो उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, यानी 1000 इंटू आर, 10 इंटू 3 साल अपॉन 100, ठीक है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, यानी 300 आपका क्या हो गया, 300 आपका ब्याज हो गया, ठीक है, 300 क्या हो गया बच्चों, 300 उसका ब्याज हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, अब सरल ब्याज वाला हो गया, ठीक है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला एक याद किया था, याद करिएगा, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस R अपॉन 100 और टी, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला याद किया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R और अपॉन 100 और पावर में आपका टी, ठीक है, यही अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है, ठीक है, सीआई का है। अगर सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट होता तो यहाँ पे टी, यहाँ की जगह यहाँ पे आ जाता टी, ठीक है। अब इससे हम निकालते हैं कि अमाउंट कितना उसका बनेगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है आपका, प्रिंसिपल आपका 3000 ही है, 1000 रुपया ने उसने दिया ना किसी और को, और 1 प्लस R क्या है, आर आपका कितना है, 10% है, अपॉन 100, टाइम क्या है आपका 3 साल, ठीक है, यानी अमाउंट कितना हो गया 1000, 1 प्लस ये कटा, कितना हो गया 1 अपॉन 10 टू द पावर 3, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, और यहाँ क्या हो गया 1000 और ये क्या होगा 10 एलसीएम ले लिए, ठीक है, 10 1 10 जा 10, तो यहाँ 10 आया और यहाँ 1 आया और पावर 3 हो गया, ठीक है, यानी 1000, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1000 हो गया, 1000 हो गया, 10 प्लस 1 11, तो इंटू 11 के पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 कितना होता है, यानी
इसको आप 10 अरे यार इसको 1000 है इंटू 11 टू पावर 3, 10 टू द पावर 3 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 यानी अमाउंट क्या आ गया, 11 का क्यूब आ गया। 11 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 11 11 जा, फिर 11 जा, 1 3 3 और 1। ठीक है, यानी अमाउंट क्या हो गया, 1331 हो गया। ठीक है, देखो यही आ गया ना, 1331 अमाउंट आ गया। ठीक है, यानी उसने जो उसने किसी और को जो 1000 रुपया दिया था वो कितना हो गया, वो आपका 1131 हो गया। ठीक है, यानी उसको ब्याज कितना मिला, उससे ब्याज कितना मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला आपको, ए माइनस टी कर देते हैं। ठीक है, यानी 1331 माइनस 1000 यानी कितना हुआ, 331 हो गया। 331 रुपया उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, जिसमें से चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, चक्रवृद्धि सॉरी सिंपल ब्याज जो था वो कितना हुआ था आपका, 300 रुपया। ठीक है, ठीक है, 300 रुपया उसने उसको बैंक को देना है, इसी में से तो देगी। तो आपको फायदा कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट जो हुआ उसको, वो कितना हुआ, सी आई माइनस एस आई। ठीक है, तो 331 माइनस 300, तो कितना हुआ, 31 रुपया आपका क्या हो गया, फायदा हो गया। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, 31 रुपया आपका फायदा हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है अगर आपको मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा आपका बढ़ता रहता है, आप जो कमाते हैं उस पे भी वो मिलता रहता है, उसको जो प्रॉफिट होता है उस पे भी मिलता रहता है हमेशा। ठीक है, अभी तो ये आपका 3 साल में 31 रुपया फायदा हुआ है ना उसको, अगर वो 6 साल होता तो वो और उसका 10 गुना हो जाता। ठीक है, दस 10 साल में उसका 100 गुना उसको प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, वो अभी आपको लग रहा है कि 31 रुपया उसको फायदा हुआ, लेकिन वो जैसे जैसे उसका टाइम इंटरवल, जैसे टाइम जो है वो जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका रेट जो होगा वो बहुत तेजी से भाग जाएगा आगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों की नहीं, समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, देखो यही चीज ये भी कह रहा है, प्रिंसिपल आपको 1000 है, रेट आपका 10% है, तो एसआई आपका निकला 300, निकला कि नहीं। अनीता द्वारा प्राप्त किया चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव बाय अनीता। तो पी आपको 1000 है, टी आपका 10 है, और टी आपका आर आपका 10 है, और टी आपका 3 है। ठीक है, फॉर्मूला हमने रखा, ए इज इक्वल टू P1/R/100 इंटू पावर टी। ठीक है, तो टी आपका 3 है, आपने सॉल्व किया, इतना आया, इसको सॉल्व किया, आपका आ गया ए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज उसको मिला कितना, 13,000 सॉरी 1331 रुपया। ठीक है, माइनस आपका 1000 यानी 331 रुपया उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिला। ठीक है, तो अनीता को कुल लाभ कितना हुआ, प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जितना उसको मिला, प्राप्त किया उसने चक्रवृद्धि ब्याज से, माइनस भुगतान किया गया सरल ब्याज, तो 331 माइनस 300 इज इक्वल टू 31। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। तो इससे आसान तरीके से और कैसे आपको समझाऊंगा, सारी चीजें आपको बता दिया, किस तरीके से क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब तक आप मैथ्स को समझोगे नहीं कि हो क्या रहा है, तब तक आप मैथ सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप रट करके कहाँ तक सॉल्व करोगे। तो इसी के लिए आप कोशिश किया करो कि क्वेश्चन को पहले आप समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर क्वेश्चन में सारी चीजें रखो, जैसे हम रखते हैं ना, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर रखते जाते हैं कि पी इतना है, आर इतना है, टी इतना है। ठीक है, फिर आप फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको सारा चीज आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़ जाए, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, 12वां प्रश्न कह रहा है कि राधा के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, अब क्वेश्चन आ रहा है लाइन से चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन भी बढ़ेगा ना, अभी तो सब सिंपल इंटरेस्ट वाला कर रहे थे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला, अब चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन करोगे। तो राधा ने 2 वर्ष के लिए, यानी टाइम आपको पहले दे दिया 2 ईयर्स। ठीक है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 1600 रुपया निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया उसने, कितना प्रिंसिपल दे दिया आपको, मूलधन आपको 1600 दे दिया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है। ठीक है, निर्देशित अवधि के बाद उसे आप कितना प्राप्त हुआ, 17,64 रुपया, मानी अमाउंट उसको प्राप्त हुआ 1764 रुपया। ठीक है, तो ब्याज दर ज्ञात करना है, रेट हमको निकालना है कि किस रेट पे, कितने प्रतिशत के रेट से हमको ब्याज मिला है। ठीक है, फॉर्मूला लिख दो कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज का, ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 अपॉन टी पावर टी। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को कि नहीं, याद कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है, अमाउंट आपका क्या है, आपका 1764 है, ये इक्वल है। ठीक है, 1764 है, यहाँ पे क्या है, पी आपका क्या है, पी आपका 1600 है।
1 प्लस आर आपको निकालना है अपॉन 100, और टी आपको दे दिया है कितना, टी आपको दे दिया है, टी कितना था, 2 ईयर्स था ना, 2 वर्ष था, ठीक है, 2 ईयर है वो, ठीक है, तो 2 यहाँ हमने डाल दिया, ठीक है, समझ में आ गया। और सॉल्व कर देते हैं इसी को सॉल्व करना, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सॉल्व भी होगा, छोड़ो आ जाओ इधर ही, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं कैसे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया तो ये वाला नंबर जो है वो इस साइड आ जाएगा, 1600 को हम केवल इधर भेज देते हैं, चलो ठीक है। इस साइड क्या है, इस साइड आपका 1 प्लस आर अपॉन 100, सॉरी गलत, पूरे पे नहीं है, अपॉन है ना, याद रखिएगा दोस्तों ये केवल आर पे अपॉन 100 है, सब पे मत लगा दीजिएगा, ठीक है। 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना इधर अगर जाएगा तो ये कितना हो डिवाइड हो जाएगा, 1764 डिवाइड बाई 1600, ठीक है। यानी एलसीएम ले लो, एलसीएम से क्या आएगा, एलसीएम आपका क्या आएगा, एलसीएम ले लो या फिर यहीं पे काट दो, ठीक है, इसको पहले काट देते हैं आओ, ठीक है, इसी को काट देते हैं हम लोग, इसको काटते हैं हम लोग, कैसे कटेगा, 2 से काटते हैं, चलो ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 8 जा 16, ठीक है, 800 हो गया, ठीक है। इधर काटेंगे तो कितना जाएगा, 2 पेन ले लेता हूँ ना, ठीक है, इधर काटेंगे 2 8 जा 16, और 1 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, यानी 8 8 2, ठीक है। फिर हमने काटा 2 से, 2 4 जा 8, 400, इधर क्या हुआ, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। अब कटेगा 4 4 8 1 9, इधर नहीं कटेगा, ठीक है, यानी 441 अपॉन 400, ठीक है दोस्तों। यानी 1 प्लस आर अपॉन 100 को का पावर 2 इज इक्वल टू 441 अपॉन 400, ठीक है, हो गया कि नहीं हुआ। अब अगर हमको ये पावर हटानी है, ये पावर हमको हटानी है, तो यहाँ पे हम इसको हम स्क्वायर रूट में डाल दें, ठीक है, यानी 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441 अपॉन 400, ठीक है, यानी 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 441 और स्क्वायर रूट ऑफ 400, ठीक है, समझ में आया। 441 का स्क्वायर रूट क्या है, आओ निकाल लेते हैं 441 का, ठीक है, कैसे निकलेगा, फैक्टर निकाल लो आओ, 4 4 जा 8 और 9, यानी 9 आ रहा है, यानी 3 से हो जाएगा, ठीक है, तो 3 से क्या हुआ, 3 1 जा 3, 114, और 8 3 जा 24 नहीं, 4 3 जा 12, ठीक है, और 2 7 3 21, ठीक है, 147 आया, ये एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। फिर आपका 7 और 4 1 5, 7 3 10, तो 12, फिर आपका 3 से चला जाएगा तो 3 3 आपका 4 3 जा 12, फिर 2 आ गया, 9 3 जा 27, ठीक है, 49, फिर आपका 9 4 13 होता है, ये नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, जब 3 से नहीं जाएगा तो 6 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका किससे गया, 7 से गया, यानी 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7, ठीक है। यानी हम 441 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और अंडर रूट 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 20, ठीक है। 400 को तो 20 इंटू 20 रख लोगे, ये समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं इसी को, आंसर आप लोग मत देखा करिए, हम जब तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तब तक आंसर मत देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इधर आपका क्या था, 1 प्लस आर अपॉन 100 था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो गया आपका, ये 3 इधर बाहर आ गया और इधर 7 बाहर आ गया, 2 बार 2 2 पेयर बन रहा है ना, तो आपका 3 इधर आ गया, इधर 7 बाहर आ गया, अपॉन यहाँ से 20 बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या 1 प्लस आर अपॉन 100 है, ठीक है। यानी दोस्तों आर अपॉन 100 कितना हो गया, आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 7 3 21 अपॉन 20 माइनस ये 1 उधर चला जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी दोस्तों एलसीएम ले लो आप, तो 20 21 माइनस 1 1 20 या 20, यानी 20 यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो इज इक्वल टू आर अपॉन 100, ठीक है। तो आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। यानी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ, ये 100 इधर गया और इधर आपका 20 आ गया, 20 आर, तो आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 20, ठीक है। यानी 2 से ये कट गया 5, यानी आर कितना हो गया आपका 5%, समझ में आया बच्चों के नहीं, आर आ गया 5%, कुछ करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, खाली आपको ए वाले फॉर्मूला में रख देना है। इसी के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से आता है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये पावर वाला है ना, स्क्वायर रूट वाला है, ठीक है, स्क्वायर रूट लगता है इसमें, पावर लगता है, क्यूब रूट लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए आप अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सोचोगे कि हाँ समझ में आ गया है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे होगा नहीं, सॉल्व नहीं कर पाओगे जल्दी, ठीक है। तो किस तरीके से हमने सॉल्व किया, लंबे में गया ना, समझ में आया बच्चों।
यही चीज ये भी लिख करके सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आर आपका क्या आ गया, 5% आ गया, आ गया ना, कर लोगे आप लोग। आगे बढ़ा जाए, कर लोगे तो आओ आगे चलते हैं आप, ठीक है। बहुत हो गया ये क्वेश्चन, काफी लंबा हो गया नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तभी तो आप लोगों को नंबर भी तो अच्छे खासे मिलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन, अगर मान लो बीटीसी डीएलएड में क्वेश्चन नहीं आया तो कहीं और आएगा, पेट वगैरह आप दोगे, टेट वगैरह दोगे तो वहां भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैथ्स तो यही है ना कि मैथ्स आपको समझ लिए तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा। जरूरी नहीं है कि आज ही काम आ जाए, हो सकता है 10 साल बाद काम आए, 2 साल बाद आए, किसी और कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। वैसे आता है ये क्वेश्चन डीएलएड वगैरह हर जगह में, ठीक है। आओ आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष के, पहले लिख लेते हैं, एक धनराशि पे 5% वार्षिक ब्याज, यानी रेट बोल दिया, 5% पहले ही बोल दिया, की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि, यानी टाइम दे दिया 3 वर्ष। अब देखो 3 वर्ष दे दिया ना, अब पावर लग जाएगी 3 की, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है 1261 प्राप्त हुआ, ठीक है। बोल क्या रहा है, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 1261 रुपया प्राप्त हुआ। निवेशित धनराशि क्या है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझे, तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 प्राप्त हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपको दे दिया है कि 1261 रुपया आपको मिला है, ठीक है। बोल रहा है निवेशित धनराशि, यानी पी पूछ रहा है कि पी क्या होगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं बच्चों, समझ में आ गया। हमने देखा था कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू 1+r/100 का पावर टी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमारे पास है, आर है हमारे पास, टी है हमारे पास, ठीक है। सी आई दिया है लेकिन ए नहीं है और पी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। अब निकाल लेंगे हम लोग कि नहीं निकाल पाओगे, देखो एक वैल्यू को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अमाउंट को या तो हम एक्स मान लें या तो पी को हम मान लें, तो पी को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। लेट, लिख दो माना कि लेट पी इज इक्वल टू एक्स, यानी निवेशित की हुई वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है। तो आपका ब्याज दे दिया कि 1261 है, यानी अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट सी आई, यानी एक्स प्लस 1261। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, देख लो बहुत कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, टाइम है, सिंपल और फॉर्मूला है, आप उसी फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा आपका, और रखा जाए। ये आपका यही आया है, ठीक है। और बिना देरी के आ जाते हैं, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+r/100 का पावर 3, ठीक है। टाइम होता है 3 वर्ष दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है, x+1261 है, ठीक है। तो x+1261 इस साइड आ गया, इज इक्वल टू पी क्या है, पी हमने माना था x, यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है। 1 अपॉन आर कितना है, आर आपका 5% है, तो 5% हमने लिखा अपॉन 100, ठीक है। और 3 साल ये है, ठीक है, हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितने लोग सॉल्व कर लोगे, सभी लोग सॉल्व कर लोगे इसको। अरे भाई ये कितना हुआ, x+1261, इसको वैसे ही लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू ये x है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका काट दो 5 से, तो 5 दूनी 10, और ये 20 25 100 होता है, यानी 1/1+1/20 था, 1/20 था और पावर 3 था, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, यानी x+1261, समझ में आता है ना, हम इस तरीके से लिखते हैं, रफ वर्क में लिखते हैं इसी तरीके, और x है, और यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम ले लो तो 20 है, 20+1 का पावर 3, ठीक है। यानी दोस्तों x+1261 इज इक्वल टू एक्स 21/20 का पावर 3, ठीक है। यानी अब आपको क्या करना है, आप केवल मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, ठीक है। इधर क्या हो गया, अब ये वाले को आप इस साइड ले लो, ठीक है। तो एक्स वाले को इधर ले लो सारे, एक्स प्लस, प्लस नहीं ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस एक्स 21/20 का पावर 3 इज इक्वल टू 1261 इधर है, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या हुआ, x को कॉमन ले लो, तो क्या होगा, x को कॉमन लोगे तो 1 माइनस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 21/20 का पावर 3, ठीक है। बना कि नहीं बना दोस्तों, इज इक्वल टू 1261, ठीक है। यानी x अपॉन 1 - 21 का क्या होगा, 21 × 21 × 21 अपॉन 20 × 20 20, ठीक है, इज इक्वल टू 1261, ठीक है।
21 इंटू 21, 21 इंटू 21 कितना होता है? कैलकुलेशन करो आप लोग तब तक। आपका होता है 9261, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8000 इज इक्वल टू 1261। यानी अब एलसीएम ले लो, 8000 और यहाँ पे आ गया 8000 माइनस 9261, यहाँ पे आपका एक्स। कैलकुलेशन ही है दोस्तों, केवल कैलकुलेशन है, कुछ और नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, वही आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। यानी ये क्या हो गया आपका 1000 एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया -1261 अपॉन 8000 इज इक्वल टू 1261। हो सकता है मेरा भी आंसर गलत हो जाए, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। यानी x इज इक्वल टू, सॉरी, एक तो सर्दी वगैरह हो जाती है तो दिमाग भी नहीं काम करता है कि नहीं, -1261 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा ये 8 इंटू 8000, ठीक है, समझ में आ गया। यानी दोस्तों x इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस वाला उधर चला जाएगा तो माइनस वो भी हो जाएगा। माइनस क्यों हो गया, चलो एक सेकंड रुक जाओ, सॉल्व करते हैं ऐसे। 1261 हो गया इंटू 800, अरे इधर से 1261 ये कट गया ना, 1261 कट गया, यानी आपका कितना बचा 8000। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8000, यानी एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 8000। माइनस क्यों आ गया आंसर, आंसर तो सही आया लेकिन माइनस क्यों आया, रुको एक सेकंड देखता हूँ पहले। कुछ तो गलती होगी हमारी, ठीक है, कुछ गलती होगी, उसी को आइए ट्रैक करते हैं कि गलती कहाँ है, ठीक है। आइए दोस्तों एक सेकेंड, माइनस में आंसर तो सही आया, माइनस में क्यों आया, सेकेंड, यहीं कहीं गलती होगी अपनी, कहाँ पे है, हाँ यहाँ तक तो सही है अपना, यहाँ तक अपना सही है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ तक आपका सही होगा। नहीं यही तो दिक्कत है, ओके 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 ओके, यहाँ तक आपका सही है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है, हमने इसको इस साइड ले लिया है, ठीक है, और इसको हमने इस साइड भेजा है। यानी 1261 पॉजिटिव में है ना, तो यहाँ पे जाएगा तो ये निगेटिव में जाएगा, है कि नहीं। ये +1261 है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और यहाँ एक्स है और माइनस हमने इधर किया, माइनस इधर कर दिया, ठीक है। तो इधर भी माइनस होगा कि नहीं, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। पकड़ में आ गया। ऐसे ही पकड़ा करो बच्चों, ठीक है, अगर कहीं गलती हुआ करे तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो पीछे जा करके। इधर हमने 1261 किया और इधर आपका क्या हुआ, इधर भी आपका माइनस हुआ, यानी -8000, ठीक है। तो एक्स माइनस माइनस इधर कैंसिल हो गया, यानी एक्स इज इक्वल टू 8000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों के नहीं, हो गया, आंसर आ गया कि नहीं। तो ये हम लोग की गलती हो रही थी, माइनस हमने छोड़ दिया था, वो माइनस मैंने कवर कर दिया, आंसर आपका सही आ गया, ठीक है। माइनस माइनस आपका कट गया इक्वल में, ठीक है। आगे चला जाए, और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग 14th पे। चलो दोस्तों 14th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी आपकी, 1 घंटे की लगभग लगभग क्लास हो जाएगी, तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़ा देता हूँ तो आप लोगों को भी बाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो 14th हम लोग लास्ट क्लास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपए का 2 वर्ष में, प्रिंसिपल दे दिया आपको 400 रुपया, ठीक है, का 2 वर्ष में, 2 वर्ष यानी टाइम आपको दे दिया 2 इयर्स, 5% वार्षिक ब्याज, यानी इंटरेस्ट कितना है, रेट आपका कितना है 5%। इधर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो अंतर पूछ रहा है, पहले बोल रहा है कि आप पहले दो 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 मेहनत करवा रहा है आपसे, ठीक है। पहले बोल रहा है आप सिंपल इंटरेस्ट निकलिए, सिंपल ब्याज, फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, फिर उन दोनों में अंतर बताइए कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। मतलब डबल मेहनत आपसे करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो आओ निकाल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, यानी 400 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 100, कितना हुआ, ये जीरो कटा, और कितना बचा ये 400, 5 टू 10, और 10 इंटू 40, यानी सिंपल ब्याज आपका कितना आया 40, 40 रुपया आपका आया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी 1 + r/100 का पावर टी होता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस पी, ठीक है। यानी सी आई इज इक्वल टू कितना हुआ, ए आपका कितना है, पी 1 + r/100 का पावर टी माइनस पी, ठीक है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। रफ हो जा रहा है ना काफी ज्यादा, कोई बात नहीं दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो यही चीज आपका आएगा, आओ निकाल लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, पी क्या है आपका, पी आपका 4000 है, 1 +
आर कितना है आपका 5/100, टी कितना है 2 माइनस 4,000। ठीक है, कितना हुआ 4,000 नहीं सॉरी 400। ठीक है, ये कितना हुआ 400, ये आपका एक एक प्लस 1/20 हो गया माइनस 400। ठीक है, यानी 400 इंटू ये कितना हुआ, एलसीएम लोगे तो ये 21/20 हो जाएगा, 21/20 का पावर 2 माइनस 400। ठीक है, यानी इसको हम 400 लिख सकते हैं, 400 इंटू 21 का पावर 2, और 20 इंटू 20 कितना होता है 400 होता है। ठीक है, ये 400 कट गया, यहाँ 400 था ही, यानी 21 का पावर 2 माइनस 400। 21 का पावर 2 कितना होता है, 21 का पावर 21, और 21 दूना 2 2 2 टू जा 4, यानी एक 2 टू जा 4 और 4, यानी 400। ठीक है, सर्दी हो गई है, काफी ज्यादा छींक आ रही है। ये कितना हो गया आपका 441 हो गया। ठीक है, 21 का 441 हो गया माइनस 400, यानी आपका कितना होगा 41 आपका ब्याज हो गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और सिंपल ब्याज कितना था, सिंपल ब्याज आपका 40 था, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 41 हुआ, तो शेष कितना बचा, 1 रुपया का डिफरेंस हुआ है कि नहीं दोस्तों। तो आंसर क्या आ गया, आंसर देखिए अंतर आ गया आपका 1 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया, आंसर देखिए 1 रुपया। ठीक है, समझ में आया बच्चों के लिए। तो ये थी आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अब आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि तबीयत अभी सही नहीं है। देखते हैं कल क्लास हो पाती है कि नहीं। तो कैसी लगी वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट देते हैं, कमेंट्स करते हैं, प्यार बांटते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे आपको पढ़ाने की। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए आप सभी। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।